अब हम प्रश्न के बारे में बात करना चाहते थे आपसे। देखिए बोला है कि एक, अब देखो पहली क्लास जो नहीं समझा होगा ना उसको ये बात कम समझ में आएगी फिलहाल, जब तक 2-3 क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, इसलिए पहली क्लास को याद करें आप लोग। ठीक है, पहली क्लास के बारे में बात करें तो उसी से रिलेट करेगा। देखिए बोला है कि यदि ए, बी और सी किसी काम को अकेले करते हैं तो वे उसे क्रमशः 9, 12 और 36 दिन में कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम ए की बात करें तो ए किसी काम को 9 दिन, अगर हम बी के बारे में बात करें तो 12, सी के बारे में बात करें तो 36 दिन में कर सकते हैं। 3 दिन तक एक साथ काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है, मतलब शुरू के 3 दिन ए काम किया है, 3 दिन के बाद छोड़ा है। बचे हुए काम को बी तथा सी कितने दिन में समाप्त करेंगे? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि ए करेगा 9 दिन में, बी करेगा 12 दिन में, सी करेगा 36 दिन में। वो काम कौन सा था जिसको करने की बात हो रही थी? भाई एलसीएम पूछ रहा हूँ मैं आपसे। 36 है ना, यही तो हो गया। क्या हो गया? ये टोटल वर्क है ना, यही टोटल वर्क हो गया। इसी काम करने की बात हो रही थी जिसे ए 9 दिन में कर रहा था, बी 12 दिन में और सी 36 दिन में। अब ये पहली क्लास की बात है। तो अगर हम आपसे बात करें कि ये 36 काम को 9 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में कितना करता है? अच्छा, 1 दिन में क्यों निकाला? ये 1 दिन वाला काम है क्या? एक ही कार्य क्षमता है। 1 दिन में किया गया काम, 1 घंटे में किया काम, यही क्या होता है? कार्य क्षमता होती है। अच्छा, बी के बारे में बात करें तो है ना, और सी के बारे में बात किया जाए तो 1, मतलब ए की इफिशियंसी, ए की कार्य क्षमता 4, बी की 3 और सी की 1। सारी बातें क्लियर हैं? मुद्दा ये है कि सर हमको 36 काम करने थे और 3 दिन तक एक साथ काम करने के बाद 3 दिन तक एक साथ काम करेंगे। अच्छा, 3 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो ए 4 करेगा, बी 3 और सी 1, कुल मिला के 1 दिन में कितना करेंगे? 4, 3, 7 और 1, 8। 1 दिन में तीनों मिला के 8 काम करते हैं, 3 दिन में कितना करेंगे? भाई 8 काम करते हैं तीनों मिला के, तो 3 दिन में ये 24 काम कर देंगे सर। 24 काम कर देंगे। अरे भाई 24 काम पूरा हो चुका 3 ही दिन में, तो काम बचे कितने? 36 में से 24 घटा दो, 12 आ जाएगा। मतलब काम बचे कितने हैं आपके पास? 12। 36 में से 24 को घटाया 12, इसी काम को करने की बात कर रहा है। एक काम छोड़ देता है तो बचे हुए काम को बी तथा सी कितने दिन में करेंगे? बी कितना पर डे करता है, ए कितना करता है, तो दोनों मिला के बी और सी 1 दिन में कितना काम करते हैं? तो 12 काम करने हैं, 4 काम करवाना है, कितने दिन में? आ रही ना बात समझ में? अगला प्रश्न है कि ए एक कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा? यही प्रश्न है ना इसमें भी? हाँ ठीक है। देखिए, देखो इतना तो करना ही रहेगा आपको कि ए किसी काम को 20 दिन में। अच्छा, बी के बारे में बोला, बी कितने दिन में? 30 दिन में करता है। अभी फिलहाल इन्हीं के बारे में बात किया है, सी के बारे में कोई बात नहीं की। ये तो बाद में आके करता है ना, इससे नहीं मतलब है। हम आपसे जानना चाहते थे काम कितना? 60 है ना। इफिशियंसी कितनी? 3 और 2। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बोला है कि ए एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में करता है। वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कुल काम कितना था? 60। लेकिन ये दोनों मिलके, ए और बी मिलके 7 दिन तक काम करते हैं। अच्छा, ए पर डे 3 काम, बी 2 काम, दोनों मिलेगा कितना काम? 5 काम। तो अगर ये 7 दिन तक करते हैं और 5 काम होगा तो ये 35 काम करेंगे। तो क्या ये 7 दिन में 35 वर्क कंप्लीट नहीं हो गया? हो गया। 35 वर्क कंप्लीट हो गया। वर्क बचा कितना? अरे 35, 60 में से 35 घटाओ, 25 काम बचा है। अब ये 25 काम कौन कर रहा है? सी अकेला कर रहा है। और कितने दिन लगा रहा है? 25 काम को सी अकेला 10 दिन में। तो इसकी कार्य क्षमता कैसे निकालोगे? एक काम करो, 25 काम 10 दिन में करता है, तो अगर मैं 10 से भाग दे दूं तो ये कितना आ जाएगा?
मतलब पर डे 2.5 काम करता होगा, क्या सोच पा रहे हो इस बात को? तो सी अकेले देखो, जब 25 काम 10 दिन में, मतलब एक दिन में कितना काम? 2.5 काम। अरे सी अकेला एक दिन में 2.5 काम करता है, बोला पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम है 60 काम है, और सी अकेले कितने दिन में करेगा इसके बारे में बात होगी। इसको 2.5 बोल सकते हैं। एक काम करो, पॉइंट हटाओ, 1 0 बढ़ा लो, 6 चौको 24 दिन, 24 दिन है ना, तो ये हो जाएगा 24 दिन। देखो अगर आप ये समझोगे कि मैं सिस्टमेटिक छाप लूँ, समझ में आएगा, बाद में भी पढ़ लेंगे, नहीं समझ में आएगा ये कहाँ से आ गया, ये है क्या, समझ लोगे तो फिर कहीं लिखो, कहीं से भी छापो, है ना, समझ में आनी चाहिए कुल मिलाकर बात। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, 1 0 बढ़ा लूँगा, 600, 25 चौको 100, 100 4 बार में कटेगा तो 6 चौको 24, तो कुल मिलाकर 24 दिन लग जाएंगे भाई, सी अगर अकेला करेगा तो इस काम को। बोला है कि ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी इसे 36 दिन में कर सकता है, सी इसे 48 दिन में कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर काम कितना, अच्छा तीनों एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद ए ने और 5 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। सी शेष काम को कितने समय में करेगा, ये बात पूछा है। एक काम को 16 दिन, बी के बारे में बात किया 36, 48, एलसीएम कितना आ रहा, 720 शायद, है ना। कितनी बार में कर रहे हैं, जल्दी जल्दी काट के बताओ। 20 बार में। 36 दूना 72, इससे ना 20 बार में, केवल यही बताना था। और इससे कितना 720 कटेगा सर 23 बार में। हाँ 720 के बारे में बात करो, है ना। 48 से कितनी बार, 15 बार, 48 से 15 बार में होगा। 16 से काटो इसको, तो सब कटेगा 45 बार। 45 बार में, है ना। क्या 85 आ रहा जोड़ने पे, 40 20 60 10 70 10 80 80, चलो ठीक है 80 ही होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट हो गया था, ठीक है, बस इतना ही करना होता है, इसके आगे जो कहे वो कर लीजिए। बोला है तीनों एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, ठीक है। 4 दिन काम करने के बाद ए भाग जाता है ना। अब मेरी बात को बताइए, 4 दिन बाद भागा ना, 4 दिन तो पूरा करेंगे ना ये सब, तो सबसे पहला पार्ट ये 4 दिन तक ये पूरा काम करेंगे। तो देखिए 45 और 5 50 10 60 70 80, 80 काम करेंगे ये कितने दिनों तक, 4 दिनों तक। तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 320। यहाँ तक कौन कौन किया है काम, ए प्लस बी प्लस सी, काम कितना कर दिए 320, बचा काम कितना 400, ठीक है। ये छोड़िए, 4 दिन तक काम करने के बाद ए ने और 5 दिन के बाद, और इसके 5 दिन के बाद, मतलब 4 दिन बाद में, हाँ मतलब 4 दिन तक ये किया। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए क्या बोला है, इसके 5 दिन के बाद की बात हो रही है, साथ के नहीं, हाँ। तो 4 दिनों तक ये सब काम किए, इसके बाद ये क्या हुआ, भाग गया। तो अब क्या होगा, अगले 5 दिन तक सिर्फ और सिर्फ कौन कौन काम करेगा, 2 लोग काम करेंगे। अगले 5 दिन की कहानी ये होगी कि सर सिर्फ और सिर्फ 2 लोग काम करेंगे, भागा कौन है, ए, मतलब ए काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे। तो 20 10 30 5 35, अगले 5 दिन तक यही सब काम करेंगे। और ये कौन कौन काम कर रहे हैं, बी प्लस सी, ये कितना काम कर देंगे भाई, 5 50 25, 5 3 15 2 17, 175 काम ये सब कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कौन भाग जाएगा, बी भी भाग जाएगा, है ना। उसके 5 दिन के बाद, अब यही तो है ना, 4 दिन तक ये सब किए, उसके बाद ये भाग गया। अगले गड़बड़ा गया क्या, अच्छा
यहाँ पे देखो थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला। गड़बड़ क्या हुआ है, एक साथ काम कर छोड़ के भागते हैं तो 4 दिन तक तो किरते हैं भाई। 4 दिन के बाद एक काम छोड़ के भागता है तो 4 दिन तक केवल और केवल बी और सी करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए और बी लिख दिया है। इसके 5 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ वो तो बाद में भागा ना, सबसे पहले कौन भागा, सबसे पहले ए भागा। और कितने दिन बाद भागा, तो 4 दिन तक तो ये सब किए। इसके बाद अब इसके 4 दिन बाद ए भाग गया। अब कौन करेगा, बी और सी करेंगे। तो बी और सी मिला का कितना, अच्छा यहाँ पे केवल गलती हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने सही लिया था, है ना। ठीक है, इसको यहाँ पे हमको बी प्लस सी करना है, बी प्लस सी कर देना। ठीक है, सब भाग निकले। अब बचा कौन, सी। अरे यहाँ पे 4 ही दिन तो होगा यार, यहाँ पे भी तो गड़बड़ है। 4 दिन करके भागा था ना ये, यहाँ पे 4 होगा। चार पंचे कितना, 20, 4 3 12 14। अब आप जोड़ लीजिए कुल कितना काम हो चुका है। ठीक है, देखो पहले तो पूरा किए, फिर 4 दिन तक कौन कौन किया, बी और सी किए। देखो समझना ये था कि शुरू में तीनों किए, उसके बाद कौन भागा, ए भागा, तो बी और सी शुरू कर दिए। कितने दिन तक किए, 4 दिन तक। अब इसके कितने दिन के बाद कौन भागेगा, इसके 5 दिन के बाद कौन भाग रहा है, बी भाग रहा है। बी पर डे कितना काम करता है, 20 काम। तो बचेगा कौन, केवल सी बचेगा ना, और सी शेष काम को करेगा। अब सी शेष काम को करेगा तो पहले हमें पता होना चाहिए कि शेष काम है कितना। ठीक है, आप पहले इन दोनों काम को जोड़ के इससे घटा दीजिए। तो आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 4 3 7 3 1 4, 470 काम। इसमें से 470 घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 2 6, हाँ 460। ठीक है, तो 260 आएगा ना। तो मतलब ये 260 काम को करेगा कौन, सी कर रहा। सी कितना करता है, 15। ठीक है, तो इसको भाग दीजिए, कितना आ रहा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 17, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन ये है और एक लास्ट वाला है, उसमें जानते हो 2.4 आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन खोलिए, 10 नंबर 9 नंबर, उसमें भी ऑप्शन बनाना था, इसमें भी बनाना था। 2.4 कर देना, 0.2 लगा देना, है ना। वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लगभग 17 है, यही आंसर सही है, हमने देखा था। हाँ हाँ सही, बढ़ा सकते हैं, लगभग पूछा नहीं है तो बढ़ा सकते हैं आप लोग, है ना। लास्ट वाले में भी 2.4 आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए भाई सभी लोग। एक काम को 16 दिन में, बी से 36 दिन में कर सकता है, सी 48 दिन में कर सकता है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले कुल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क, एफिशिएंसी निकाली। बोला गया है कि ये 4 दिन तक, सभी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, कुल कितना कर दिया। उसके बाद ए क्या होता है, ए भाग जाता है। तो फिर कौन कौन करेगा, बी और सी करेंगे, बी और सी कर दिए अगले 4 दिन तक। उसके बाद जो काम बचा, सी छोड़ के भागे। अब कितने दिन बाद भी भागे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही बचा ही है। तो सी कुल कितना करेगा, जो काम बचा हुआ है भागे टोटल इफिशियंसी, है ना। चलिए भैया आगे देखिए। ये ए बी सी किसी काम को अकेले क्रमशः 15 75 और 20 दिनों में कर सकते हैं। 50 75 20 है ना, हमने 15 बोल दिया है क्या। अच्छा अच्छा ठीक है। तीनों एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं। 4 दिनों के बाद सी काम छोड़कर भाग जाता है। उसी टाइप का है ना, एक में ना समझ में आए तो दूसरे वाले में आ जाना चाहिए कुल मिला के। देखिए भाई, ए है, बी है, सी है। ए किसी काम को 50, बी 75 और सी 20 दिन में करता है। ठीक है, तीनों एक साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं। 4 दिनों के बाद भागेगा, वो अलग मैटर है। सबसे पहले हम जानना चाहते थे कि एलसीएम कितना आएगा।
300। सर इतनी जल्दी कैसे एलसीएम निकालते हैं? जो कहते हैं बड़ी संख्या के गुणा करते हैं। बड़ी संख्या को लपेट दीजिए बस। बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी होती है जैसे 75 आए ना, 75 50। ठीक है, अब देखो 50 से कितनी बार, 6 बार, 75 से कितनी बार, 75 दोनों 150 मतलब 4 बार, और ये कितना आएगा भाई, 15। 20 पंजे 100 मतलब हाँ 15 एक बार। ठीक है, 20 पर 100 बार में हाँ 1 0 से 1 0 निपटाओ, 30 को भाग दे दो किससे, 2 हाँ। 15। अब मैं बात करने जा रहा हूँ प्रश्न के बारे में, है ना। ये तो पहली क्लास की बात होगी, इतना तो सब क्वेश्चन में करना ही है तुम्हें। तीनों एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, 4 दिन के बाद सी काम छोड़कर भाग जाता है। चलो भाई 3 दिन तक तो करेगा ना, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन करेंगे भाई, अच्छा 4 दिन तक ना, 4 दिन तक, 4 दिन तक करेंगे। अच्छा तीनों मिलके काम कितना करते हैं, 6 4 10 25 25 काम करते हैं 4 दिन, तो कितना काम करेंगे, 100 काम। ठीक है, शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, शेष काम कितने दिन में, 2 लोग करेंगे, कौन कौन करेंगे, अरे भाई सी भागा है, कौन भागा है, सी भागा है, ए और बी करेंगे, और 200 काम बचे हैं ना, यहाँ से देखो 100 तो हो गया, बचे हैं 200, और कौन करेगा भाई, ए और बी करेंगे ना, क्योंकि सी भाग चुका है। 6 4 10 काम करेंगे ये सब दोनों मिलके, तो 10 से भाग दे दीजिए, ये ए प्लस बी की बात कर रहे हैं हम, कितना आएगा, 20 दिन ऑप्शन है, हम समझा रहे हैं इसको। इतना तो दुनिया जानती है। हमने क्या किया कि ए किसी काम को 24 दिन में, बी 30 दिन में, सी 40 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी काम पूरा होने से 4 दिन पहले, क्या बदल गया, क्या प्रश्न, क्या पहले प्रश्न था जो पहले पढ़ा रहे थे वही है, उसके पहले जो पढ़ा वो क्या था, अभी तक क्या हो रहा था कि शुरू में ही काम छोड़ के भाग रहे थे। अब देखो प्रश्न बदल गया, अब हाँ शुरू में 3 दिन तक किया, फिर 4 दिन तक किया, इस बार क्या है, काम पूरा होने से 4 दिन पहले भागा है। भागा तो पहले ही है, भागा पहले ये, लेकिन पूरा होने का एक निश्चित समय बता रहा है ना कि भागा है, काम पूरा होने से पहले भागा है। वो तो हम बता ही रहे थे कि एक पहले भागेगा, एक बाद भागेगा, 4 वैरायटी बनेगा, वो तो भागेगा ही। तो इसमें आपने नई बात क्या कही, भागा तो है, तो भागने वाला तो चल ही रहा है, तो भागेगा कभी ना कभी, लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले मैं बेसिक बताता हूँ, समझ लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि भागने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए टोटल काम कितना था भाई, 120, कुल काम 120 था, टोटल वर्क 120, यहाँ से यहाँ तक कुल 120 काम था। अब समझ लीजिए, तब मामला समझ में आएगा क्या करना होता है इसमें। 120 काम थे टोटल, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए करना था। काम पूरा होने से पहले 4 दिन कौन भागा है, सी, मतलब आखिरी के 4 दिन कौन काम किया होगा, सी तो भाग गया, ए और बी किया होगा। ए पर डे करता 5 काम, बी पर डे करता 5 4 दिन में कितना करेंगे, 36 काम, मतलब 36 काम लास्ट के कौन किया होगा, ए प्लस बी किए होंगे। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना। इसके बाद जो काम बचेगा उसे कौन करेगा, सभी लोग, क्योंकि सी ही केवल भागा है। लास्ट के केवल ए और बी किए होंगे, क्योंकि सी भाग गया था। तो लास्ट के 4 दिन तक अगर ए और बी मिलके करेंगे, ए पर डे करता है 5 काम, बी पर डे करता है 4 काम, तो दोनों मिला के 9 काम, तो 4 दिन में 9 चौक 36 काम, है ना। 4 दिन में 36 काम हो गए, 4 दिन में 36 काम।
अब इसके पहले कितना दिन लगा यही बारे में जानना था। 120 में से 36 काम आपके हो चुके हैं। 120 में से 36 काम हो गए तो काम बचे कितने? 120 माइनस 36, 10 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा? 4। हाँ, 11 में से 3 गया, कुल मिला के 84 काम आपके बचे हैं। 84 वर्क और बचे हैं। अच्छा, 84 वर्क को कौन कौन करेगा? ABC करेंगे। ए पर डे कितना करता? 5, 4, 9, 3, 12। अरे 84 काम करने थे आपको, 84 काम करेगा कौन? बराबर 7 दिन और लग जाएंगे इसको करने में, क्योंकि तीनों करेंगे। आपने नोटिस किया 7 दिन तो इस 84 को करने में लगे, 4 दिन इसको करने में लगे, तो 7 4 कितना लगा? 7 4 11। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो थोड़ा सा आप समय बचा सकते हैं यहाँ से। इधर देखिए, कुल काम कितना था? 120। कुल काम 120 था, ठीक है। पूरा काम 120 कौन भागा? कितने दिन पहले भागा? 4 दिन पहले भागा। पर डे कितना काम करता है सी? अगर ये 4 दिन रहता तो कितना काम कर देता? 12 काम। इससे ज़बरदस्ती 12 काम कराया जाए। कुल कितना आया? 132। सबकी इफिशियंसी से इसको भाग दे दीजिए। 5 और 9 3 बराबर 11। आई ना बात? हाँ हाँ, अब आने वाले हर एक क्वेश्चन में लगेगा। काम पहले होने के भागने से पहले उसे कराया जाएगा। मैं ये बोल रहा था कि ABC किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। A, B और C 3 व्यक्ति हैं। किसी काम को 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, 60 है ना? ठीक है, 60 एलसीएम आएगा। 6, 5, 4, ठीक है, ये अलग बात है। कौन कौन भागा? 2 लोग भागे। ए 2 दिन, अच्छा काम खत्म 3 दिन पहले ए भागा है। 3 दिन पहले ए भागा। ए पर डे कितना काम करता है? 3 दिन पहले भागा है, कितना काम करेगा? 18 लिखिए यहाँ पे। और कौन भागा? 2 भागा, मतलब बी भागा 2 दिन पहले। बी पर डे कितना करता? 5। 2 दिन पहले भागा मतलब 10। और कोई भागा? नहीं भागा। 8 टोटल इफिशियंसी 6 5 11 4 15 बचे 75 13/15। ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं आप। देखो भाई, ABC किसी काम को 20 15, अच्छा AB ही है ना? ए किसी काम को 20, बी कितना? 15 दिन में कर सकते। वे दोनों एक साथ मिलकर काम आराम करते हैं। 6 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, सी ज्वाइन करता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। 60 कितना? 4, ठीक है। अब जो कहे, जैसे जैसे कहे उसको हम लोगों को निपटा देंगे। अब बोला है लेकिन 6 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। अरे 6 दिन बाद जाएगा ना, जब तक है तब तक काम कराया जाए। तो जब तक है तो ए और बी मिलकर करेंगे। अच्छा, 6 दिन तक करेंगे तो ए प्लस बी 6 दिन तक करेंगे ये सब। ए प्लस बी कितना? 4 3 7 7 6 42 काम। अरे टोटल 60 काम थे, जिसमें से 42 क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। बचे कितने? 18 काम। ठीक है, आगे देखते हैं। और सी काम में शामिल हो जाता है
अगले 4 दिनों में काम पूरा हो जाता है, सी काम में शामिल हो जाता है। ठीक है, अच्छा सी, शुरू ध्यान से समझना, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। 18 काम बचे हैं, सी क्या हो रहा है, काम कितने दिन में पूरा हो जा रहा है? अच्छा काम 4 दिन में पूरा हो जा रहा है 18 काम। 4 चौक 16, पॉइंट लगा के 4 पंचे 20, 4.5, मतलब पर डे कितना काम हो रहा है? इसमें बी है और सी है। अच्छा बी तो अकेले ही 4 काम करने का मादा रखता है, तो 0.5 काम कौन करता है? आ रही है ना बात समझ में? घटाने में कोई गड़बड़ी तो नहीं किया ना तुम लोगों ने? 42 8, हाँ ठीक है। आधा काम करता है कौन? केवल आधा काम तो अकेले पूरा कितने दिन में करेगा? आधा काम करेगा तो मामला ही कैसे गड़बड़ा गया भाई? सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? इस हिसाब से तो आधा काम करेगा तो 60 काम करने में इसको 120 दिन लग जाएंगे। ए बी, अच्छा सीट में भी 15-20 है ना? जी सर। 15-20 इफिशियंसी निकालने में कोई गड़बड़ी नहीं? नहीं सर। ए 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और सी काम में शामिल होता है। बी काम छोड़ के चला जाता है ना? अरे 6 दिन बाद बी भाग रहा है ना यहाँ से। अरे तो बी भाग रहा है, हम लोगों ने भगा दिया है, ए को तो गड़बड़ा तो जाएगा ही ना। ये देखो, ठीक, रुक जाओ ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तक सही है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। मैं आपसे ये जानना चाहता था, देखो मतलब एक दिन में बी को भागने के बाद एक दिन में कितना काम हो रहा है? 4.5 काम। तो यहाँ पे बी भागा है ना कि ए भागा है? अगर बी भागा है, अब पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि एक दिन में अगर 3.5 काम हो रहा है तो ए और सी मिलके कर रहे हैं। ए और सी मिलके पर डे कितना काम कर रहे हैं? 4.5 काम कर रहे हैं। ये बताइए ए कितना कर रहा है? 3 काम। तो ए अगर 3 काम करेगा तो फिर सी कितना करेगा? 1.5 करेगा ना? ठीक है, तो यहाँ से 1.5 कर लीजिए, क्योंकि पूरा पूछा है कि सी कितने दिन में करेगा। कितना? किससे बताया जाए? अभी लिखने का समय देंगे, अब सुन लो। बोला है कि ए और बी किसी काम को 20 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं। कौन कौन? ए और बी दोनों काम आरंभ किया। 6 दिन बाद बी काम छोड़ के जाता है। अरे जब दोनों आरंभ किए थे, 6 दिन बाद कोई जा रहा है ना, मतलब 6 दिन दोनों किए, तो ए प्लस बी कितने दिन किए? 6 दिन। ए पर डे करता 3 काम, बी करता, दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करेंगे, तो 6 दिन में कितना करेंगे? बचेगा कितना? 60 में से 42 काम हो गए, तो 60 में से बचे कितना? 18 काम बचे। अब ये जो 18 काम बचे हैं, बोला है कि जब बी जाता है तो सी आता है। अच्छा सी आता है, जाता कौन है? बी। तो अब मिलेगा, बचेगा कौन इसमें से? पहले वाला ए और ये सी। ए और सी मिलके कितने दिन में करते हैं? अरे बोला गया है 4 दिन में, तो 4 दिन में 18 काम कौन कौन मिलके कर रहे हैं? अरे ए प्लस सी मिलके, अब देखो ए प्लस सी मिलके 18 काम 4 दिन में करते हैं, तो 18 को भाग दे दिया 4 से, तो एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में 4.5 काम होगा। आपको पता है कि ए पर डे कितना काम करता है? तो ए अकेले 3 काम करता है, तो फिर जो बचा काम वो कौन कर रहा होगा? सी करता कितना है? 1.5 काम। तो बोला एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सर हमने सी की इफिशियंसी निकाल ली है ना, सी का इफिशियंसी। अब सी का इफिशियंसी आ गया, बोला है अकेला सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? पूरा काम है 60, 1.5 काम पर डे करेगा, भाग दीजिए 40। क्वेश्चन की डिमांड को समझा करो, बोलना क्या चाहता है, करवाना क्या चाहता है आपसे। ABC 15, 12, 20। ठीक है, इतना तो करना ही है। अब प्रश्न को समझिए, जो जो बोला है वो करते जाइए। वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य
करते हैं भाई, तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद कौन भागा? ए। देखो यहाँ पे देखो, टोटल काम 60। यहाँ से यहाँ तक कुल 60 काम था। यहाँ पे एक दुर्घटना घटी, 2 दिन तक सब लोग काम करेंगे। ये बताइए 2 दिन तक सब साथ काम करेंगे, मतलब कौन कौन करेंगे? A + B + C 2 दिन तक सब करेंगे। अच्छा 2 दिन तक सब करेंगे तो 4 3 7 5 12 काम पर डे होगा, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 24 काम हो जाएगा। 60 में से 24 काम पहले 2 दिन में क्या हुए? हो गए। जबकि काम खत्म होने से 2 दिन पहले, अब मेरी बात को ये समझने का प्रयास करिए, मेरी बात को बताइएगा। मैं पूछना क्या चाहता था कि काम खत्म होने के 2 दिन पहले कौन काम छोड़ के भागा? तो काम खत्म होने के लास्ट के 2 दिन काम कौन किया होगा? क्योंकि ऑलरेडी ए भाग चुका है, बी और सी कर रहे थे, और लास्ट के 2 दिन तक कौन किया? सी किया, है ना। सी पर डे कितना काम करता है? तो 2 दिन में कितना काम किया होगा? 6 काम हुआ। अब मेरी बात को समझाने का प्रयास करिए। 24 काम सब मिलके कर दिए, 6 काम सी कर दिया, कुल काम कितने हो गए? 30 काम। बचा कौन? यही कितना? 30 काम और बचा है। 30 काम कौन कर रहा है भाई? बी और सी कर रहे हैं ना। इस बीच में बी और सी किए हैं। ये तो भाग गया था ना। एक बार फिर समझिए आप लोग, ये समझ में आया ना? टोटल 60 लास्ट में भागा है ना, वो तो आ रही ना बात समझ में। तो बीच में कौन कौन किए? बी और सी। बी और सी पर डे कितना काम करते हैं? 5 3 8 काम। बी और सी पर डे 8 काम करते हैं। काम कितना था? 30। तो एक बात समझिए, 30 को अगर हम किससे भाग दे दें? 8 से, तो 8 तरीक 24 36 बटे 8। देखिए 3 दिन यहाँ लगे, 3 दिन कुछ, 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, 4 4 3 7 7 सही 6 बटा 8 दिन यही सब लगा ना। अरे 2 दिन यहाँ हुआ काम, 2 दिन यहाँ, 2 2 4 और 3 सही 6 बटा ये, तो 4 3 7 सही 6 बटा 8 दिन, यही आंसर हो गया। अरे भाई काट लो। 7 सही 3 बटे 4 7 सही। अरे भाई इधर से भी भाग रहा है, उधर से भी। जब लास्ट में रहता है तब काम पूरा होने से पहले। हाँ समझा रहा है अब मत। अच्छा, इसमें कुछ शुरू में ही भाग रहे हैं, कुछ लास्ट में। वो कंडीशन तब के लिए है जब काम पूरा होने से पहले कुछ लोग भागे, बस बात खत्म। लास्ट में मैं बता रहा हूँ फिर से। अब देखो एक बात है, ये समझने में थोड़ा कठिनाई तो होगी, इसमें कोई दुराय नहीं है, लेकिन ये करने के बाद फिर तुमको कभी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ही नहीं कि तुमसे ना हो पाए, है ना। इसीलिए हर एक सेट का 10 क्वेश्चन तुम समझने का प्रयास करो बस। देखिए मैं ये बोल रहा था कि ए किसी काम को 15 बी 12 और सी 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो हमने ए बी सी के इफिशियंसी के बारे में बात करी, कार्यक्षमता के। टोटल वर्क कितना? 60। मतलब इस बार क्वेश्चन में क्या था, कुछ लोग शुरू में भागे काम छोड़ के, कुछ लोग लास्ट में भागे, तो दोनों वेराइटी इसमें मिक्स हो गई। अच्छा टोटल काम मान लीजिए, हमने एक लाइन ग्राफ से समझाने का प्रयास किया कि टोटल काम कितने थे? 60 काम थे। प्रश्न के डिमांड को समझते हुए देखिए क्या बोला है, ए बी सी शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद कौन काम छोड़ के भागा? 2 दिन बाद ए काम छोड़ के भागा, मतलब 2 दिन तक तो सब लोगों ने काम किया। अच्छा 2 दिन तक ए बी सी तीनों करेंगे। ए की एफिशिएंसी 4, बी की कितनी, सी की कितनी, कितना कुल हो गया भाई? 4 3 7 5 12 काम पर डे होता है, तो 2 दिन में कितना काम? 24। उसके बाद बोला है कि लास्ट के 2 दिन कौन भागा है? बी। लास्ट के 2 दिन पहले, काम पूरा होने के पहले भागा है बी, तो लास्ट में काम, क्योंकि ए पहले ही भाग गया था, बचे थे केवल बी और सी, और लास्ट में काम पूरा होने से पहले बी भागा,
मतलब लास्ट के 2 दिन काम किया किसने? सी ने। लास्ट के 2 दिन सी ने काम किया, 2 दिन काम सी किया, तो सी की इफिशियंसी कितनी? कार्य क्षमता कितना? 3। तो 2 दिन में कितना काम? 6 काम। मतलब 24 काम पहले हो गए थे, 6 काम, कुल कितने काम हो गए? 24 36, बचे काम कितने? 30। अब देखो बीच में कौन कौन काम किया था? बी और सी, क्योंकि ए पहले भागा था तो बी तो था ना, तो बी और सी मिलाकर कितना करते हैं? 5 3 8 काम। तो 8 टोटल वर्क को भाग दीजिए 8 से, 3 सही 6/8। तो 2 दिन यहाँ लगे, 2 दिन यहाँ लगे, 2 2 4 3 7 सही 6/8, काट दिया तो 7 सही 3/4 ऑप्शन है ना। 2 प्रश्न बच गए हैं, ठीक है, इस सेट में।